चलिए अभी अबाउट टीजीएम इन्फोटेक के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं सो दैट कि आपको पता होना चाहिए कि आपने ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स किया वो कहाँ से किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन से किया है। सो बेसिकली कंपनी का नाम है टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। और यहाँ पर जो है मेरा नाम है मनजीत सिंह और मैं आपका ट्रेनर हूँ। मेरे पास में 20+ ईयर्स का जो है आईटी का पूरा एक्सपीरियंस है, जहां पर मैं नेटवर्किंग, सर्वर्स, सिक्योरिटी एंड डेफिनेटली अब आपको क्लाउड भी पढ़ा रहा हूं, राइट। सो मेरा पास में जो भी नॉलेज है रियल इंफ्रा के अंदर काम करने का, एज अ आईटी कंसल्टेंट भी मैं काम करता हूं, सो दैट कि अब आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ सिनेरियोज इन दिस कोर्स सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि रियल इंफ्रा के अंदर जो है जो चैलेंजेस होते हैं या किस तरह का जो है सिनेरियो होते हैं उसमें कैसे काम करना होता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि गेटिंग स्टार्ट विद दिस क्लाउड को स्टार्ट करने से पहले हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होंगे बेसिकली। तो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें तो पहला आपका आता है व्हाई वी नीड अ क्लाउड। पहला जो क्वेश्चन आना चाहिए दैट व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू यूज दिस पर्टिकुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देन उसके बाद में हम समझेंगे कि क्लाउड एक्चुअली है क्या, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फ्री सब्सक्रिप्शन जहां पे हम जो है काफी सारी चीजें कवर अप करेंगे, प्रैक्टिकल चीज है। देन उसके बाद में एजोर पोर्टल का ओवरव्यू कंप्लीट मैं आपको देने वाला हूं। एंड देन फाइनली यहां पर जो है इस मॉडल के अंदर हम कवर करेंगे दैट इज डिलीट रिसोर्सेज एंड सेट बजट। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है चीज है जब आप क्लाउड के साथ में काम करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मॉनिटर एंड जिसके ऊपर में आपको जो है हमेशा कुछ ना कुछ अलर्ट्स जो सिस्टम्स दिए गए हैं उसको सेट करना चाहिए, जिसको हम बजट सेट की बात करते हैं। सो बेसिकली यहां पे क्लाउड का मेन फंक्शन क्या होता है कि जब आप यूज कर रहे हो तभी आपको पे करना है, जब आप यूज नहीं कर रहे तो आपको पे भी नहीं करना है, इवन दो आपका अकाउंट क्रिएट किया गया है। तो इसीलिए अगर आप कोई चीज काम कर रहे हो, जब तक आप उसमें काम वर्किंग कर रहे हो तब तक तो ठीक है, जब आप काम नहीं कर रहे हो और उसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो इट इज बेटर कि आप उसको डिलीट कर दे सो दैट कि आपको उसका चार्ज पे ना करना पड़े। अगर आप ऐसा कभी मान लो भूल गए तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें, आपका जो बजट को जो है वो सेट करके रखें कि मेरा मंथली इतना ही बजट है जितना मैं पे कर सकता हूं। अगर उससे ऊपर जाता है या उसको टच कर जाता है तो डेफिनेटली आपके पास में मैसेज, ईमेल वगैरह का जो है अलर्ट जो है वो आने लग जाएगा कि आपका जो बजट है वहां तक आपका जो है ऑलरेडी पहुंच गया है। सो अगर आप कभी भूल जाएं तो हमेशा बजट को जो है वो सेट करके रखें सो दैट कि आपका जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपके पास में ना लगे, राइट। तो इसलिए ये जो क्लाउड के साथ में काम करते वक्त ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि हमें क्लाउड की तरफ में जाने लगा एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज। वो सारी कंपनीज जो हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ में क्यों जा रही हैं एंड कमिंग फ्यूचर्स में every company is going to use the cloud computing and why, let us understand. So basically say for example आपके पास में घर पे अगर आपको लाइट चालू करनी है तो लाइट चालू कैसे करेंगे, तो सिंपली आप ये जो बटन आपके पास में लगे हैं घर पे जो आपने इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करवा रखी है तो आप एक बटन दबाएंगे एंड आपको लाइट चालू करनी है और मे बी पंखा चालू करना है और मे बी आपको सम अदर आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसको चालू करना है, मे बी इट इज टीवी और मे बी सम गीजर और मे बी समथिंग एल्स, राइट, whatever it is. So अगर आपको कुछ भी चीज चालू करनी है एंड आपको वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो है आपका वो प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आपको एक बटन प्रेस करना है एंड आप जो है इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो आपका जो भी टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। यही करते हैं हम लोग सिंपल। लेकिन बिहाइंड द सीन की अगर हम बात करें तो बिहाइंड द सीन क्या है, क्या एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यू कैन सी अगर आप कहीं पे नियर बाय में जो आपके पावर स्टेशंस वगैरह हैं तो आप देखेंगे वहां पे जैसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो है आपके ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, राइट, बहुत सारा वहां पे वायरिंग्स होती हैं, बहुत सारा बूस्टर्स लगे होते हैं, राइट। देयर आर लॉट ऑफ जो एक इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होता है एक इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। अगर उससे भी थोड़ा और आगे जाएंगे जहां पे एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो यू विल फाइंड कि विंड पावर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंडिया के अंदर, सोलर पावर है उससे भी किया जाता है, राइट, थर्मल पावर्स हैं उनसे किया जाता है, डैम्स का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि वहां जैसे जैसे हम अलग अलग सोर्स में जाएंगे तो वहां पर अलग अलग तरीके से और बहुत
बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलेगा जो एक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। बट एट द एंड यूजर, अगर एंड यूजर की बात करें तो एंड यूजर को अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है, सिंपली एक बटन प्रेस करना है एंड डेफिनेटली उसको कोई ध्यान नहीं होता है कि कहां से ये बिजली आ रही है, कैसे जनरेट हो रही है, वहां पे कितना आईटी पूरा इंफ्रा लगा होगा, वहां पे कितने मैन पावर होगी, हम उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करते और हमें उसका ध्यान भी नहीं आता है। राइट, सो यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है। यानी कि पहले हम भी क्या कर रहे थे, अच्छा ये आज की डेट की बात तो हो गई, लेकिन पहले की बात करें तो यू कैन सी पहले जब इलेक्ट्रिक का इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्टिविटी थी नहीं, तो वहां पे लोग क्या कर रहे थे, खुद के जनरेटर्स रख रहे थे। राइट, खुद का कुछ ना कुछ एक पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो है ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते थे, सेट कर, जिसमें काफी ज्यादा पैसा लगता था। यही चीज जो है हमारे पास में कुछ समय पहले तक जो है हर कंपनी के अंदर खुद के डेटा सेंटर, खुद का पूरा जो है सर्वर्स वगैरह हर चीज खुद के ऑन प्राइम जो है वो पूरा सेट किया जाता था। अब यहां पर इसका क्या डिसएडवांटेज है, खुद के डेटा सेंटर बनाने में क्या डिसएडवांटेज है? से फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास में एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आपने क्या करा, एक अलग से पूरा सर्वर लिया जिसके अंदर आपके पास में कोर्स आपको देखने पड़े, उसके अंदर कितनी रैम लगेगी, उसके अंदर कितना हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है। राइट, लेकिन वो जो आपने सर्वर लगाया है अगर उसका पीक पॉइंट देखें तो ईयर के अंदर, पूरे एक साल के अंदर माइट बी नियर अबाउट 60-70% ही यूटिलाइजेशन हो पाता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो अंडर यूटिलाइज रहता है। मतलब जिस रिसोर्स के लिए हमने पे कर रखा है, एक्सपेंसेस कर रखे हैं, उसको भी हम 100% यूज नहीं कर रहे हैं। फिर हमारे पास में एक और एप्लीकेशन है तो उसके लिए हम एक अलग से पूरा का पूरा सर्वर जो है इंफ्रा बना रहे हैं, फिर और कोई एप्लीकेशन है उसके लिए अलग से पूरा इंफ्रा रेडी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आपकी कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, राइट, पहले तो परचेस कॉस्ट लगा दी आपने, फिर उसके बाद में जो है आपने उसको मेंटेन करना है, उसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं, देन सिक्योरिटी, देयर आर लॉट ऑफ एड ऑन उसके अंदर आपको लगाना, मतलब लाखों रुपए जो है लगाकर हर कंपनी अपना एक डेटा सेंटर जो है खुद का चला पा रही थी। अब ऐसे में इससे बचने के लिए क्या एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन में क्या है कि अब आपके पास में एक सिंगल सर्वर ले लिया, एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का, उसके ऊपर में एक जो है वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म डाल दिया, लाइक हाइपर-वी और मे बी VMware और मे बी सम अदर, राइट। तो उसके ऊपर में फिर डिफरेंट जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो यहां पर यूज करने लग गए। अब इससे एक बेनिफिट तो हो गया कि यहां पर आपका जो हार्डवेयर है वो आपका अंडर यूटिलाइज नहीं जा रहा है। अब आपका जो है नियर अबाउट 100% जो है उसको यूज हो रहा है, और किसी भी मशीन को अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और आपके पास में यहां पर हार्डवेयर अवेलेबल है तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें से उसको रिसोर्स को विड्रॉ करके और दूसरे को वो एलोकेट कर दे रहे हैं। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन, राइट। इसमें आपका क्या है, एक इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हाई अपफ्रंट कॉस्ट। जो आपका सर्वर खरीदना है डेफिनेटली उसके अंदर आपको काफी एक हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मंथली एक्सपेंसेस, इवन इफ नॉट यूजिंग, आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो डज नॉट मेक एनी सेंस, आपको जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं वो पे करने ही पड़ेंगे। डिफिकल्ट टू स्केल है ना, अगर आपको इसमें एक और रिक्वायरमेंट है तो आपको एक अलग से पूरा वापस सर्वर लेना पड़ेगा, फिर उस पर वर्चुअलाइजेशन करनी पड़ेगी। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट चांस यू कैन से, जिसमें हम स्केलिंग के इश्यूज जिसको हम बोलते हैं, देन उसके बाद में मेंटेनेंस पे आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो ये भी जो है एक बहुत ही कॉस्टली जो है पड़ जाता है, विच इज कॉल्ड दी वर्चुअलाइजेशन। अब क्लाउड क्या है? सो बेसिकली क्लाउड क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हमने एग्जांपल लिया, राइट, ओनली पे व्हाट यू यूज, जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो उतना ही हम पे करते हैं। कोई प्लांट का मेंटेनेंस हमें करने की जरूरत नहीं है, कोई मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और स्केलिंग का भी कोई इशू नहीं है। लाइक से फॉर एग्जांपल आज मेरे घर पे जो है कोई भी नहीं है तो मैंने क्या करा, एक लाइट चालू करी तो मैं उसका पे कर रहा हूं। कल को मेरे घर पे पूरी फैमिली आ रही, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं कुछ पार्टी करने के लिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा लाइट की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे किसी को फोन नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मेरे पास कनेक्शन अवेलेबल है, मैं क्या करूंगा, लाइट्स उसमें ऐड कर दूंगा, बटन्स चालू कर दूंगा, एंड जितनी इलेक्ट्रिसिटी मुझे कंज्यूम करनी है मैं कंज्यूम कर लूंगा, राइट। सेम चीज जो है वो आपके क्लाउड के अंदर आती है। सो बेसिकली इसमें क्या है, एक थर्ड पार्टी जो कि बहुत सारे सर्वर्स को जो है, बहुत सारे क्लाइंट्स को जो है सर्विस प्रोवाइड करती है,
उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें वो आपकी वर्चुअल मशीन्स, फिर आपके सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, सर्वर्स, डेटा स्टोरेज, एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें जो भी आपको एज अ एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, वो सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। अब यही चीज यहां पर एप्लीकेबल हो जाती है, पे ओनली व्हाट यू यूज, राइट? जो आप यूज करोगे तभी आपको पे करना है। दैट इज द बेस्ट अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। नो मेंटेनेंस, आपको कोई मेंटेनेंस का टेंशन नहीं लेना है। स्केल की बात करें तो जब भी आपको लगे कि नहीं अब मुझे रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए हैं, आप देन एंड देयर जब रिक्वायरमेंट है, आप से फॉर एग्जांपल आपको 8 GB रैम और चाहिए, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, बस अपने पैनल पे लॉग इन करना है और आपका जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जाके आपको जितनी भी रैम का इंक्रीज करना है आप कर लो। तो जितनी कंजम्पशन करोगे उतना ही पे करना है। लेकिन अब मुझे लगा कि यार मेरा जो मान लीजिए मेरी जो एप्लीकेशन है ये लाइक आई एम होस्टिंग अ वेबसाइट, और होस्टिंग वेबसाइट मैंने क्या करा, यहाँ पे अभी एक दिवाली ऑफर आ रहा है, तो मुझे मालूम है कि जब दिवाली ऑफर मैं लॉन्च करूंगा तो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज होने वाला है। सो आई नीड मोर रिसोर्सेज। सो व्हाट आई विल डू, मैंने क्या करा, अपने पैनल पे गया और उस पैनल के अंदर जाकर मैंने जो मेरा हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको इंक्रीज कर दिया, सो दैट कि जब हैवी ट्रैफिक आए तो मेरी वेबसाइट डाउन ना हो। अब मेरा जो दिवाली ऑफर है वो एंड हो गया। अब मुझे क्या है, इतने हार्डवेयर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अब ट्रैफिक बहुत कम आएगा। सिंपली वापस अपने पैनल पे जाओ और उसका जो रिसोर्स आपने अपग्रेड किया था उसको डाउन कर दो। तो अभी जो भी आपने 5 डेज 10 डेज वॉट एवर इट इज, तो जितने दिन आपने एक्स्ट्रा रिसोर्स का इस्तेमाल करा बस उतने का आपको एक्स्ट्रा पे करना है, और जितने का आपने वापस डाउन कर दिया उसमें आप यहां पे वापस उतने का ही पे करेंगे जितना आप यूज कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर द क्लाउड कंप्यूटिंग इज कम इनटू अ पिक्चर। सो बेसिकली इसका जो ग्रो करने का मार्केट में इतना ज्यादा ग्रोथ जो हमें क्लाउड का देखने को मिल रहा है वो जस्ट बिकॉज जब आप यूज करोगे तभी आपको पे करना है। इवन दो आपके पास में वहां पे आपका जो अकाउंट पड़ा है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, आप रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे, यू डू नॉट हैव टू pay anything about that. So that is the most important part of a cloud computing.